मुजफ्फरपुर के गाय घाट क्षेत्र में स्वर्गीय शैलेंद्र सिंह उर्फ नुकुल सिंह जी समाज सेवी के रूप में जाने जाते थे और उनके पुत्र हैं। उनके बताए हुए संदेश को पहुंचाते हैं। उन्होंने कोरोना काल में भी बहुत सेवा किया था और उनके आप पुत्र हैं और आप भी सामाजिक रूप में जाने जाते हैं और किसी गरीब गुरबा सबको जो मतलब कि जो है राजद पार्टी है उसमें ज्वाइन किए हुए हैं और उसमें देखा जा रहा है कि आरजेडी में क्यों ज्वाइन किए। आपके पिताजी भी जो आरजेडी से लालू यादव और तेजस्वी यादव से उनका बहुत ज़्यादा घरेलू संबंध था और आप भी आरजेडी में ज्वाइन क्यों किए? सबसे पहले मैं आप दोनों आदमी को मैं चैनल के माध्यम से आप दोनों आदमी को नमस्कार करता हूं। और हमारे पिताजी अब तो नहीं रहे, लेकिन उनको गायघाट से गायघाट विधानसभा से बहुत लगा था। जनता के प्रति उनका बहुत प्रेम और स्नेह था और हमेशा जनता के बीच में वो रहा करते थे। उन्हीं के देखते हुए मार्गदर्शन पे, अपने पिताजी के मार्गदर्शन पे देखते हुए हमने भी आरजेडी ज्वाइन किया और उन्हीं की तरह जनता के बीच में जाना पसंद करता हूँ और जनता के बीच रहना पसंद करता हूँ। हमेशा कोशिश करता हूँ कि जनता के बीच रहूँ और जनता का जो काम है मैं उसको हमेशा साथ रह करके काम उनका करूँ और सुख दुख में उनका साथी मैं बनूँ। दूसरी बात कि पापा आरजेडी में ज्वाइन थे, आरजेडी के नेता थे गायघाट से, तो हमारा भी यही लक्ष्य है पापा के राहों पे कि हमने भी उनके देखते हुए उनके जाने के बाद मुझे आरजेडी पार्टी में मुझे ज्वाइन कराया गया और ज्वाइन कराने के बाद मुझे स्टेट सेक्रेटरी आरजेडी में बनाया गया, जो आपदा प्रबंधन में। और फिर आपदा कभी आपदा आती है बिहार में, मैं हमेशा आपदा में खड़ा रहता हूँ। पार्टी द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आपदा कभी भी आई तो आपदा में सभी लोगों के बीच, जनता के बीच रहना है और आपदा में उनके साथ हमेशा साथ रहना है। गायघाट में देखते हैं कि एक्सीडेंटल केसेस होता है तो उसमें अपनी गाड़ी से लोग को हॉस्पिटल भेजते हैं। इस तरह की मतलब कि यहाँ पर खूब चर्चित हो रहे हैं आप। एक्चुअली है क्या कि हमेशा समाज सेवा करना चाहिए। आदमी समाज सेवा से ही जाने जाते हैं, दुनिया में कुछ रखा नहीं गया है। कभी भी ऐसे एनएच पे देखिएगा कि हमारे व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, वहाँ पे हमारा होटल है, कहीं कुछ दिन तो हमारे लड़के जा करके उठा करके हॉस्पिटल भेजने का काम करते हैं। किसी को कोई दिक्कत होता है, दवा पानी किसी चीज़ की जरूरत होती है, खाना पीना, हमारे तरफ से भरपूर सहयोग किया जाता है। राज्य सरकार का जो भी योजनाएं हैं उसको मतलब आप लोगों को जागरूकता करते हैं, लोगों को पहुंचाते हैं कि राज्य सरकार का ये योजना है, इसके लाभ आप लोग उठाइए, इस तरह जागरूकता करते हैं अपने गांव के क्षेत्र में। एक्चुअली क्या है कि हमारी माँ इससे पहले पंचवर्षीय मुखिया रह चुकी हैं, तो जो भी राज्य सरकार का योजना आती है तो मैं अपने गाँव और क्षेत्रों में बताने की कोशिश करता हूँ कि इस योजना का आप लाभ उठाएं, क्योंकि पहले हमारी माँ यहाँ से मुखिया रह चुकी हैं कुर्सा पंचायत से। इसलिए हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि जनता को बताने का कि जो राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का योजना आती है मैं उनको बताने का कष्ट करता हूँ, बताने के बाद लोगों को काम कराने का। लोकसभा 2024 का चुनाव होने जा रहा है, सरगर्मी तेज हो गया है, आचार संहिता चालू है और उसको लेके महागठबंधन से कोई भी उम्मीदवार आते हैं तो उसके लिए किस तरह तैयारियां किए हैं आप? महागठबंधन से जो भी उम्मीदवार आएंगे मैं उनको कोशिश करूंगा गायघाट विधानसभा से जिता करके भेजने का काम करूंगा, क्योंकि जो मेरी पकड़ है, जो हमारे जनता के बीच पकड़ है, मैं उस जनता के बीच जाने का कोशिश करूंगा और जाने के बाद मैं कोशिश करूंगा महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार आते हैं मैं उनको कोशिश करूंगा यहाँ से जिता करके भेजने का। आप युवा पीढ़ी भी हैं और युवा पीढ़ी को देख रहे हैं कि आप एक टीम बनाए हुए हैं और उसको लेके मतलब कि उठन्नी में देख रहे हैं कि लोगों के बीच में अभी से तैयारी कर रहे हैं 24 के चुनाव को लेके, इस पर क्या कहेंगे आप? एक्चुअली गायघाट विधानसभा में जितने भी युवा साथी हैं हमारे, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और युवा के प्रति सभी युवा चाहते हैं कि मैं आने वाला कुछ सालों के बाद मैं युवा का प्रतिनिधित्व करूं और पूरे गायघाट का प्रतिनिधित्व करूं। देख रहे हैं कि आप जो हैं वोट के भी जागरूकता कर रहे हैं कि लोगों को घर से निकलिए, वोटिंग करिए, उसके लेके मतलब कि जो सब जागरूकता करते हैं। नहीं तो एक पर्व होता है, लोकतंत्र का ये एक पर्व है और चुनाव से ही बताया जा सकता है, अपने एक वोट के अधिकार से ही बताया जाता है कि हम किस सरकार के खिलाफ हैं और किस सरकार के साथ है। ठीक, अगर एक वोट वन वोट से एक सरकार हिल सकती है तो आप समझ सकते हैं कि जागरूकता करने का मतलब क्या होता है कि
अगर हम जागरूक कर रहे हैं किसी जनता के बीच जाकर के कि आप वोट कीजिए, तो ये पर्व है, इस पर्व को मनाया जाता है और वोट के माध्यम से ही मनाया जाता है। जब तक हम वोट नहीं देंगे तब तक ये पर्व नहीं मनता है। अपनी ओर से क्या संदेश देंगे लोगों को? मैं सबसे पहले शुभकामना देता हूँ होली का, पूरे भारतवर्ष और पूरे बिहार वासियों को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उनके साथ इस त्यौहार को अच्छे से मनाएं। रंग का त्यौहार है, एक दूसरे को प्यार से रंग लगा करके इस त्यौहार को मनाएं।